चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में मंदिर खुलवाने के लिए बीजेपी का आंदोलन चल रहा है। महाराष्ट्र में मंदिरों के सामने बीजेपी शंखनाद रैली कर रही है। पुणे में जबरन मंदिर में घुसे बीजेपी कार्यकर्ता। मुंबई में मंदिर परिसर छावनी में तब्दील हो गए। सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर पुलिस का पहरा है। कई मंदिर ऐसे हैं जो छावनी में तब्दील कर दिए गए। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि जब तमाम राज्यों में मंदिरों को खोल दिया गया है, दर्शनों की इजाज़त दे दी गई है, तो महाराष्ट्र में अभी तक ये पाबंदी क्यों लगी हुई है। और इसी को लेकर अलग अलग महाराष्ट्र के मंदिरों के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं। मंदिर खोलने की मांग की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मंदिरों के बाहर पुलिस की तैनाती कर दी गई है ताकि वहां तक कोई ना पहुंच सके। मंदिर खोलने की मांग को लेकर यह शंखनाद आंदोलन बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा शुरू किया गया। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से महाराष्ट्र के अलग अलग मंदिरों में इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता डटे हुए हैं और वहां पर मंदिर खोलने को लेकर शंखनाद रैली का आयोजन किया गया है। शंख और ढोल बजाए जा रहे हैं, नगाड़े बजाए जा रहे हैं, घंटे बजाए जा रहे हैं और इसके पीछे मकसद यह है कि सरकार तक आवाज़ पहुंचे और सरकार इन देव स्थलों को खोले ताकि लोग दर्शनों के लिए भगवान के दर पर जा सकें। बीजेपी का ये भी कहना है कि इस बुरे वक्त में भगवान का ही आसरा और ऐसे में भगवान के दर्शनों कर नहीं पा रहे हैं लोग। तमाम जो दूसरे राज्य हैं वहाँ पर मंदिर खोलने और दर्शन करने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक ये इजाज़त कोरोना गाइडलाइन के तहत नहीं दी गई है और इसी को लेकर ये सारा प्रदर्शन किया जा रहा है। सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए आज बड़ी तादाद में पुलिस की तैनाती की गई। इधर बीजेपी नेता और मुंबई के विधायक राम कदम ने भी मंदिर खोलने की मांग की है। हालांकि शंखनाद प्रदर्शन में शामिल होने से पहले ही उन्हें महाराष्ट्र पुलिस ने हिरासत में ले लिया। राम कदम से खास बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योत्सना ने। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर भाजपा की तरफ से आज महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में घंटानाद और शंखनाद आंदोलन किया जा रहा है। भाजपा विधायक राम कदम ने भी आंदोलन की चेतावनी ठाकरे सरकार को दी थी, लेकिन फिर एक बार पुलिस ने उनको जो है वो डिटेन कर दिया है उनके घर में ही। सर, क्या बताना चाहेंगे? ये आपका मेरे ख्याल से चौथा या 5वीं बार आंदोलन आप कर रहे हो मंदिर खोलने को लेकर, लेकिन अभी तक ठाकरे सरकार ने कोई ठोस फैसला नहीं लिया। हम मंदिर खोलने को लेकर के हमारा निर्धार है। हम कतई नहीं चाहते कि मंदिरों के बाहर भीड़ इकट्ठा हो, पर जिस प्रकार से रेल से यात्रा करने के लिए जिन्होंने 2 वैक्सीन के डोज लिए हैं उनको अनुमति दी गई, जिस प्रकार से बियर बार और शराब के ठेके नियम लगा करके खोले गए, महाराष्ट्र में लगभग सब कुछ खुल गया है। तो उसी प्रकार से जिन्होंने वैक्सीन के डोज लिए हैं उस प्रकार का या कोई अन्य प्रकार का नियम लगा करके उनको ऑनलाइन दर्शन के पास अगर सरकार दे तो भीड़ कैसे होगी? मंदिर के बाहर भीड़ होगी ही नहीं। और ऑनलाइन पे एक दिन पहले उसको पास दिया जाएगा, उस पर दर्शन का समय लिखा हुआ होगा, तो भीड़ भी नहीं होगी, लोगों के दर्शन भी होंगे और जो कई महीनों से ताला मंदिर को लगा है वो ताला भी खुलेगा। ये महाराष्ट्र की सरकार हिंदू विरोधी सरकार है। निर्णय नहीं लेना यही उनका निर्णय है। बार बार केंद्र की ओर उंगली दिखाने वाले वे लोग, अन्य धर्मों के लोग उनके त्यौहार की अनुमति पूछते हैं। महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार आधी रात को मंत्रालय खोलती है। ज़रूर खोले, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, पर हिंदू धर्म का त्यौहार आता है तब हमें नसीहत सबूरी की, संयम रखो। और जो बाकी धर्मों की बात आती है तो उनको आधी रात को मंत्रालय खोल करके उनको तुरंत अनुमति। तो देखिए आप किस तरीके से मंदिर खोलने की मांग को लेकर ये शंखनाद आंदोलन महाराष्ट्र के अलग अलग देवालयों के बाहर किया जा रहा है और कहना यही है कि जब तमाम राज्यों में मंदिर खुल चुके हैं तो फिर यहाँ क्यों नहीं इजाज़त दी जा रही है। त्यौहार आ रहा है और त्यौहार को लेकर लोग भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। इसी को लेकर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मंदिरों के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। शंखनाद और घंटानाद करके सरकार को आवाज़ पहुंचाने की कवायद है। इस प्रदर्शन को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने तमाम मंदिरों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। देखिए किस तरीके से सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। मकसद यही है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं वो वहां तक नहीं जा पाए। बीजेपी नेता और मुंबई के विधायक
राम कदम को हमने आपको अभी सुनाया किस तरीके से शंखनाद प्रदर्शन में वो शामिल होने के लिए गए थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कोरोना से पहले वहां भीड़ रहती थी, अब वहां पुलिस का कड़ा पहरा है और इसकी वजह से बीजेपी का मंदिर खोलो आंदोलन, बीजेपी विधायक राम कदम सिद्धिविनायक में शंखनाद रैली करने के लिए पहुंच रहे थे। पुलिस अधिकारी प्रणय अशोक इस वक्त हमारे साथ है और उन्होंने दादर के सिद्धिविनायक मंदिर में बंदोबस्त कर रखा है ताकि यहाँ पर भाजपा का आंदोलन जो उन्होंने बताया था वो ना हो। सर, क्या बताना चाहेंगे, कितने पुलिसकर्मी हायर किए गए हैं और किस तरह की तैयारी है? इधर कोविड की जो गाइडलाइंस है स्टेट गवर्नमेंट्स की, उनका इन्फोर्समेंट करने के लिए हम इधर आए हैं और कोई भी वायलेशन ना हो ये इंश्योर करने के लिए हम इधर आए हैं। हमने बंदोबस्त लगाया है और वही हम इंश्योर कर रहे हैं। सर, कोरोना तो अभी फिलहाल तो फिर दोबारा बढ़ रहा है, लेकिन क्या अभी अगर भाजपा के यहाँ पर कार्यकर्ता या समर्थक नेता आते हैं, क्या उनको अरेस्ट किया जाएगा, उनको डिटेन किया जाएगा? कोई भी वायलेशन हो उसका जो भी कायदेशीर कार्रवाई है वो हम करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मुंबई पुलिस की तरफ से यहाँ पर जो सिद्धिविनायक मंदिर है, जो मुंबई का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर सिद्धिविनायक मंदिर में कई बड़े सेलिब्रिटीज़ जो है वो दर्शन के लिए आते हैं। इतना ही नहीं बल्कि अन्य लोग जो है साल भर यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध मंदिर में से एक श्री सिद्धिविनायक मंदिर माना जाता है और कोरोना काल में धार्मिक स्थल जो है वो सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा बंद रखे गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि सभी धार्मिक स्थल है उन्हें बंद रखा गया है। लेकिन भाजपा की तरफ से जो है धार्मिक स्थल और ख़ास तौर पर मंदिर खोलने को लेकर जो है बार बार भाजपा आक्रामक हो रही है और आज भाजपा का मंदिरों के सामने, महाराष्ट्र के अलग अलग प्रसिद्ध मंदिरों के सामने उनका आंदोलन है। शंखनाद करके वो ये आंदोलन करेंगे। अगर महाराष्ट्र के मुंबई स्थित इस दादर श्री सिद्धिविनायक मंदिर की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के विधायक राम कदम जो है वो यहाँ पर शंखनाद आंदोलन करने वाले थे भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ, लेकिन फ़िलहाल वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं और बताया जा रहा है कि उनको मुंबई पुलिस ने उनके घर पे ही जो है वो डिटेन कर दिया गया है। और चलिए, मुंबई से ये एक और बड़ी खबर आ रही है। एमएनएस का दही हांडी कार्यक्रम मनाने का ऐलान कर दिया गया है। पाबंदी के बावजूद राज ठाकरे की पार्टी मनाएगी दही हांडी। बता दें कि ठाणे के भगवती मैदान में एमएनएस की दही हांडी की तैयारी है। पुलिस ने एमएनएस के कई नेताओं को इस बाबत हिरासत में ले लिया है। सभी का यही कहना है कि जो धार्मिक कार्यक्रम है आयोजन, उनको क्यों नहीं करने की अनुमति दी जा रही है और इसी को लेकर एमएनएस ने दही हांडी कार्यक्रम मनाने का ऐलान कर दिया है। देखिए, कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है, जगह भी बता दी गई है और पुणे में इस पूरे कार्यक्रम को लेकर तैयारी की जा रही है। ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ गई मुंबई से, आइए सीधा उनका रुख करेंगे। ज्योत्सना, बीजेपी पहले ही शंखनाद रैली निकाल रही है और अब एमएनएस ने भी दही हांडी कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त भाजपा की तरफ से जो है मंदिर खोलने को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। हालांकि कई जगह पे आंदोलन सफल हुआ, कई जगह पर आंदोलन सफल नहीं हो पाया क्योंकि भाजपा के कई विधायक जो है उनको पुलिस ने उनके घर से ही डिटेन किया। मतलब कई विधायकों को घर में ही रखा और कई विधायक जो घर से बाहर निकले आंदोलन करने के लिए उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दूसरी तरफ जो राज ठाकरे की पार्टी है मनसे, उनके कार्यकर्ता जो है उन्होंने कहा था कि हम ठाणे में, मतलब कल दही हांडी उत्सव जो है, जो महाराष्ट्र में और ख़ास तौर पर मुंबई का एक सबसे बड़ा आकर्षण करने वाला और सबसे पॉपुलर हम कह सकते हैं कि त्यौहार है और उसमें दही हांडी बनाने वाले थे। लेकिन आज जो उनकी तैयारी चल रही थी स्टेज बनाने की, उसके बाद जो फ्लैक्स लगाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन पुलिस ने ये सब जो है उनके स्टेज जो है उनका तोड़ दिया। उसके बाद जो है वो फ्लैक्स जो है वो भी उन्होंने लगवाने से रोक लगा दी और एमएनएस, राज ठाकरे की जो पार्टी है एमएनएस, उनके कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में ले लिया। तो आज का